हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू नॉलेज विद दी। मैं दीप्ति बंसल। एमसीसी राउंड 2 की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है। चॉइस फिलिंग से पहले आती है सीट मैट्रिक्स, और सीट मैट्रिक्स में दो चीजें दी गई होती है, एक तो क्लियर वैकेंसी और वर्चुअल वैकेंसी। क्या है ये वैकेंसीज, ये आज हम इस वीडियो में समझेंगे। उसके साथ साथ हमने आपको बताया था कि राउंड 2 में एमसीसी कुछ न्यू एमबीबीएस की सीट्स ऐड कर सकता है, और वो सीट्स भी ऐड हो गई हैं। उसकी पूरी लिस्ट आज आपको हम इस वीडियो में दिखाएंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड, वो आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले जब आप एमसीसी की वेबसाइट पे जाएंगे तो आप वहां पर आपको दिखेगी क्लियर वैकेंसी, वर्चुअल वैकेंसी और नंबर ऑफ सीट्स एडेड फॉर द एमबीबीएस इन राउंड 2। सबसे पहले क्या है क्लियर वैकेंसी? क्लियर वैकेंसी जब बच्चों को एमबीबीएस में फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो जाती है और वो ज्वाइन ही नहीं करते, क्योंकि कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जब उनको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो जाती है लेकिन वो सीट नहीं चाहते और वो सीट ज्वाइन ही नहीं करते, तो ये होती है क्लियर वैकेंसी। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिस्ट में देख सकते हैं। सबसे पहले दिया गया है स्टेट, उसके बाद कॉलेज का नाम, फिर कोटा, उसके बाद ब्रांच और फिर कैटेगरी। अगर हम कैटेगरी की बात करें तो जैसे कैटेगरी दी गई है बीसीएनओ। बीसीएनओ का मतलब है ओबीसी विद नो कैटेगरी। ईडब्ल्यूएनओ इसका मतलब है पूरी तरह ईडब्ल्यूएस। ओपीएनओ इसका मतलब है जर्नल विद नो सब कैटेगरी। उसके बाद दिया है, जैसे आप नीचे देखिए, ओपीपीएच क्या है वो, जर्नल विद फिजिकल हैंडीकैप्ड। और जब हम इसका पूरा टोटल करेंगे, आप नेक्स्ट पेज पे आइए तो उसके बाद आप देखेंगे कि हमारे पास जो क्लियर वैकेंसी की जो हमारे पास वैकेंसीज बची हैं वो 13,501 है। ये जो टोटल वैकेंसीज हैं ये पूरी की पूरी गवर्नमेंट की नहीं है, ये सभी कॉलेजेस की हैं। अगर हम किसी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें, गवर्नमेंट की सीट की बात करें, कोई कोटा की बात करें, ईएसआईसी कोटा की बात करें, ये सभी की सभी कैटेगरीज को मिलाकर जो सीट खाली पड़ी है वो है 13,501 सीट्स। इसके बाद है वर्चुअल वैकेंसी। क्या है वर्चुअल वैकेंसी? मतलब क्लियर नहीं है लेकिन सीट क्रिएट हो सकती है। जैसे किसी बच्चे को फर्स्ट राउंड में कोई एमबीबीएस की सीट अलॉट हुई और वो कॉलेज में चला गया, उस कॉलेज में, और उसने अपनी रिपोर्टिंग कर दी कॉलेज में, लेकिन उसने बोला कि मुझे अपग्रेडेशन चाहिए। क्या होता है, जब आपने किसी कॉलेज में आप रिपोर्टिंग करते हो, या तो आप बोलोगे कि ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे ये सीट चाहिए, तो वो 5th सीट जो है वो फिल हो गई। लेकिन अगर आप सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए जाते हो तो वो सीट बन जाती है वर्चुअल वैकेंसी। चलिए इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर किसी बच्चे को एम्स जम्मू मिला फर्स्ट राउंड में, ठीक है, और वो चला गया कॉलेज में, उसने रिपोर्टिंग कर दी, लेकिन वो चाहता है कि उसे कोई और टॉप का एमबीबीएस के लिए जो है वो एम्स मिले, तो उसने डाल दिया अपग्रेडेशन के लिए, और वो अपग्रेड हो गया किसी और एम्स में, उससे अलग एम्स में, तो वो सीट खाली हो गई। उसे सीट बोलेंगे हम वर्चुअल वैकेंसी। तो वो उसी राउंड में, सेकेंड राउंड में ही वो किसी और उससे नीचे वाले बच्चे को वो सीट अलॉट हो जाएगी। इसका मतलब है कि सीट तो है लेकिन वो क्रिएट होगी उसको अपग्रेडेशन के बाद ही। इसे बोलते हैं वर्चुअल वैकेंसी। जैसे कि आप लिस्ट में देख सकते हैं, वर्चुअल वैकेंसीज में भी अगर हम टोटल करते हैं तो 7,088 बच्चे जो है वो अभी सीट्स के लिए, वर्चुअल वैकेंसी के लिए हैं। ये सभी के सभी कैटेगरी से रिलेटेड हैं। अगर हम बात करें कि कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज, कोई भी कोटा, हम सभी कोटा की बात करें, ईएसआईसी की भी बात करें, तो ये सब के सब को मिला के टोटल जो सीट है वर्चुअल वैकेंसी की वो है 7,088। तो ये थी क्लियर वैकेंसी और वर्चुअल वैकेंसी। जब आप एमसीसी की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको एक और लिस्ट दिखेगी, वो है न्यूली एडेड सीट्स फॉर एमबीबीएस इन राउंड 2 की, एमबीबीएस की सीट्स और बीडीएस की सीट्स। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसमें आपको सभी के सभी जो सीट्स नई ऐड हुई हैं उसके बारे में दिखेगा। आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने एक अपनी वीडियो में बताया था कि जोधपुर और टोंक में एमबीबीएस की सीट्स बढ़ेंगी, आएंगे वो कॉलेज, तो वो आ गए हैं कॉलेज। आप पूरी की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं। ईएसआईसी के कुछ कॉलेजेस की सीट्स बढ़ी हैं, टाटा की कॉलेज की सीट बढ़ी है, तो आप उसको पूरा एक बार अच्छे से चेक कर सकते हैं और अपने हिसाब से जो है वो वैकेंसी को फिल कर सकते हैं।
अब राउंड 2 में कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऑल इंडिया रैंक में 2024 में और में फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड में क्या रहा था। जैसे जनरल कैटेगरी 19,603 था और सेकेंड राउंड में जाकर 22,995 तक पहुंच गई थी जनरल कैटेगरी। ऐसे ही ओबीसी का 20,281 था और राउंड 2 में 23,358 तक हो गया था। ईडब्ल्यूएस में भी 23,419 था, फिर 26,729 तक आ गया था। एससी कैटेगरी में भी 1,05,676 से 1,25,103 तक आ गया। ऐसे ही एसटी की बात करें तो 1,45,207 रैंक जो है वो राउंड 1 में कट ऑफ गई थी। वही कट ऑफ बढ़कर राउंड 2 में 1,55,826 हो गई थी। ऐसे ही अगर हम अब 2025 की बात करें, जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ गई है फर्स्ट राउंड में वो 21,190 गई है। अगर हम अपनी एक्सपेक्टेशन की बात करें तो हो सकता है क्लियर वैकेंसी, वर्चुअल वैकेंसी और न्यूली एडिड सीट्स को हम कंसीडर भी करते हैं तो जनरल की सीट जो है वो हो सकता है 25,000 से 25,800 तक जाए। ऐसे ही ओबीसी की सीट जो है जैसे 21,452 गई है फर्स्ट राउंड में और वो ओबीसी की सीट्स राउंड 2 में आते आते 25,300 से 26,200 तक जाए। जैसे ईडब्ल्यूएस जो फर्स्ट राउंड में 25,599 तक गई है वो 29,700 से 30,300 तक आ जाए। ऐसे ही एससी की बात करें वो भी जो है वो 1,10,000 तक थी जो सीट राउंड 1 में, वो हो सकता है 1,12,000 तक चले 1,12,000 तक चली जाए। ऐसे ही एसटी की बात करें तो 1,45,000 तक 45,625 गई थी, वो भी 1,47,000 तक जा सकती है। अब ये हमारा एक्सपेक्टेशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज्यादा रैंक वाला बच्चा नहीं भर सकता। जैसे जनरल की सीट की अगर हम अगर 25,800 तक बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि 30,000 वाला बच्चा नहीं भरे या जिसका रैंक उससे भी ऊपर है वो नहीं भरे, क्योंकि ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। हो सकता है कि नीचे के रैंक वाले जो हाईएस्ट रैंक वाले बच्चे हैं वो हो सकता है स्टेट कोटा ले लें, ठीक है। तो आप अपनी अपॉर्चुनिटी को कभी भी लूज मत करिए। आप हमेशा ये ट्राई करिए कि आपको राउंड 2 के लिए अपनी फीलिंग तो करनी ही है, जो भी आप कॉलेज चाहते हैं। और कुछ कॉलेज ऐसे जो आपको हो सकता है मिल जाए, तो हो सकता है आपको राउंड 2 में अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो है वो कॉलेजेस मिल जाए। तो ये थी हमारी राउंड 2 के लिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो जा सकती है। ये एक्सपेक्टेशन है, ये ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन हो सकता है कि ऐसा हो जाए, ठीक है। लेकिन कोई भी बच्चा जो जिसका रैंक इससे कम है वो नहीं भरेगा, उसको भरना चाहिए सीट। आई होप ये वीडियो आपको लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी न्यू वीडियो या कोई भी अपडेट आपसे छूट ना जाए।